आज की इस वीडियो में मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ एक मस्त है स्टोरी या फिर एनिमे ही कह लो। ये कहानी है रोकरू और माडो और बेनियो की है, जो कि मॉन्स्टर को जान से मारने वाली जोड़ी है। इनके बारे में भविष्यवाणी की गई है कि ये लोग आगे जाके शादी करेंगे। इनके बच्चे का नाम मीको होगा, जो कि बहुत पावरफुल एक्सोर्सिस्ट बनेगा। स्टार्टिंग में देखते हैं खौफनाक मंजर, जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा होता है जो काफी ज्यादा रो रहा था और काफी ज्यादा खौफनाक जगह था वो। तभी वो रोते हुए बच्चा कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं सबसे पावरफुल एक्सोर्सिस्ट बन के ही रहूंगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। सीन शिफ्ट होके कियोटो होनाहामरू डोरमेट्री की तरफ आ जाता है, जहाँ पे एक लड़की नहा रही थी और उसके ठीक पीछे एक दादी माँ थी। तभी दादी माँ कहती तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए, अब तुम्हारे टोक्यो ट्रिप का समय हो चुका है बेनियो सामा। जिसके बाद पेनियो कपड़े पहनने के लिए चली जाती है। तभी दादी माँ कहती है इस बुलावे को एक्सेप्ट करो, इसका मतलब है कि उन्होंने तुम्हारे एक्सोर्सिस्ट के प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन एक बात है जो अभी भी मुझे चिंता में डाल रही है, किसी के पास अमेजिंग पावर होंगी, ये हो सकता है कि उनसे भी ज्यादा तुम्हारा चुना जाना। ये सुनने बाद पेनिये बताती है उनके पास मेरे से भी ज्यादा पावर है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होके रोकरो और माडो के पास आ जाता है, हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की तरफ, जो किसी लड़की से कह रहा होता है कि तुम्हें पता है मैं तुमसे ज्यादा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता, तो प्लीज मुझे मना मत करो और मेरे साथ डेट पे चल लो। तभी नारुका में बताती है मैं तुमसे कोई नफरत नहीं करती, लेकिन तुमसे ज्यादा मुझे कोई मैच्योर लड़का पसंद है। तो ये सुनने के बाद रोकरू कहता है मैं तुम्हारी आइडल बनने के लिए मैं कड़ी मेहनत करूंगा, और अगर तुम्हें मुझ में कोई कमी दिखती है तो प्लीज मुझे बताओ। जिसका जवाब देते हुए नारुका में कहती है कि खैर मैं तुमसे पूछ सकती हूँ, वैसे तुम्हें रोकरू-कुन तुम्हें अपने बारे में क्या सबसे ज्यादा पसंद है। अब इनकी ऐसी बातों को सुन के रोकरू सोच में पड़ गया था और उसको साथ ही साथ ये कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं अब इससे क्या कहूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद रोकरू के माइंड में कुछ भी नहीं आता, वो इसीलिए वहाँ से भाग जाता है। लेकिन भागते हुए वो एक टकरा जाता है और उस लड़की का नाम मोटोरो मिउरा है, जो कि रोकरू को इस हरकत की वजह से कह रही थी एक और रिजेक्शन के बाद घर के ओर भागना। रोकरू तुम कभी नहीं सीखते, मुझे तो लगता है तुम दिल टूटने की प्रैक्टिस कर रहे हो। ये बात सुन के रोकरू बोलता है आखिरकार इसका क्या मतलब है। जिस पर ओटोमी मिउरा कहती है कि शायद तुम्हें हर एक लड़की के पीछे भागना छोड़ देना चाहिए। गाइस आप लोग के पास भी गर्लफ्रेंड है या फिर आप लोग गिनिंदा वो 99% की तरफ आते हो। तभी रोकरू कहता है मैं नहीं रुक सकता, क्योंकि ये किताब पढ़ो, इसमें लिखा हुआ है कि प्यार तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है, और किताब का नाम है स्पेशल फीचर प्यार, तुम्हारी इससे जिंदगी बदल सकती है। दूसरी तरफ ओटोमी मिउरा पूछती है क्या तुम सच में बदलाव के लिए इतने बेताब हो। इसकी ऐसी बात सुन के रोकरू यहाँ पे एकदम से खामोश हो जाता है और वो उसको बताता है तुम उसकी परवाह मत करो, क्या तुम्हें मुझ में कुछ अच्छा दिखता है, तुम शायद जानते होगे। इसकी ऐसी बातों को सुनकर ओटोमी कहती है खैर तुम कोई भी खाना खाते हो तो उसे अच्छा ही कहते हो, और तुम अपने शूजलेस को अंदर की तरफ छुपा लेते हो, और तुम लेफ्ट और राइट के डिफरेंस को भी जानते हो। रोकरू इतने सारी तारीफों को सुनने के बाद एकदम से खुश हो जाता है। इसी खुशी में कहता है मुझे तो सब बुरा ही लग रहा है। तभी वहाँ पे ओटोमी शर्माते हुए और धीरे बोलते हुए कहती है ये तुम में एक सबसे प्यारी चीज है। उसी वक्त रोकरू होश में आते के साथ कहता है कि यहाँ तुमने कुछ कहा, लेकिन तभी रोकरू की नजर उन बच्चों पे चली जाती है जहाँ पे वो 3 बच्चे एक बच्चे को बुली कर रहे थे। तभी वहाँ पे मोटा कहता है अच्छा तो कहो जल्दी से वापस देने के लिए, अगर 6 बार कहोगे तो मैं तुम्हें ये वापस दे दूंगा। उनकी ऐसी हरकतों को देख के रोकरू कहता है कि अच्छा तो बच्चों ये बताओ कि तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो, और वो भागते हुए जाता ही है। तभी वहाँ पे उसके रास्ते में बिल्ली आ जाती है, जिसकी वजह से वो खुद को रोक नहीं पाता और जाके पिलर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को खुद बड़ी मुश्किल से संभालता है और कहता है कि कोई बात नहीं मुझे नहीं लगी। और इसकी वो मुस्कुराहट देख के वो मोटा सा बच्चा डर जाता है और उस बच्चे का बैग पकड़ा के वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ वो बच्चा रोकरू का शुक्रिया अदा कर रहा था उसको बचाने के लिए, और शुक्रिया सुन के रोकरू यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और इस सीन को देख के ओटोमी भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी, पर वो एकदम से परेशान हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें पेनियो के देखते हैं जो कि अपनी फैमिली फोटो देख के मुस्कुरा रही थी। तभी वहाँ पे चीजें अजीब होने लगती है। तभी पेनियो के गले में लगा एक लॉकेट सावधान करने के साथ कहता है पेनियो सामा मुझे लगता है यहाँ पे केगारे है, और केगारे स्पिरिट को कहा जाता है। पेनियो उसको पकड़ के चुप करा देती है। तभी उसके बगल से एक बच्चे की आवाज आती है माँ यहाँ पे क्या हो रहा है। उसकी मॉम कहती है कोई बात नहीं बच्चे, जल्दी ही लाइन आ जाएगी। इसी के साथ वहाँ पे काफी सारे केगारे आ जाते हैं। इस मंजर को देख के उसका लॉकेट चिल्लाते हुए कहता है कि अरे नहीं पेनियो सामा हम पूरी तरीके से घिर चुके हैं,
इस डर पे किसी को चोट लग सकती है। ये बात सुनने के बाद पेनियो वहाँ पे कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता मेरे रहते हुए। तो ये कहने के बाद वो अपना एक तालिस्मान बाहर निकालती है और अपने मन में कहती है कि अगर ये सच है तो गॉड का गेट से जाने का रास्ता जरूर होगा। तो मैं शांति और आदर के साथ प्रे करते हुए मैं आपसे शांति पूर्वक प्रार्थना करती हूँ, मेगानो गेट खोला जाए, जल्दी से समन हो जाओ। ये कहते ही वो टेलीपोर्ट होके एक अलग जगह पे आ गई थी। तभी उसकी तरफ काफी सारे केगारे बढ़ रहे थे, जो देख पेनियो एक मास्क पहन लेती है। अगले सीन में हम सिकामेट्रिक डो का सीन देखते हैं, जहाँ पे एक बुढ़ऊ हवा में चम्मच को लटकाया हुआ था। तभी नागो सीओजी नागो वहाँ पे आते हुए कहता है कि जिस्मा, क्या तुमने मुझे फोन किया था? इस बात पे जिस्मा उसे ये देखने के कहता है, जो कि देख के रियो को बताता है इतनी पास से और इतनी तेजी से फीडबैक आना। चलो बताओ ये जगह कहाँ पे है? जिसपे कि वो बुढ़ऊ योकोहामा का नाम लेता है। तभी वो चम्मच अपनी दिशा को बदलने लगता है, जिसपे वो हैरान होते हुए कहता है हमारे एरिया में भी है। यह है ईस्ट से साउथ ईस्ट की 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है, और क्या तुम इसका ध्यान रख सकते हो? जिस पर रियो को हामी भरने के बाद अपने साथियों से कहता है मैं और सिनोरियो हमें काम करना होगा। उसके बाद वो तैयार होते हुए साउथ ईस्ट तरफ जाते हुए कहता है 16 मार्च के बाद एक सिंक होल अपेयर हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है वो जरूर वहीं होगा। उसके बाद वो शिनोसुके को गाड़ी चलाने के लिए बोलता है। तभी त्योशिके बताता है कि गाड़ी में ही तैयार हो जाओ ताकि हम पहुंचते ही मेगाने में एंटर कर सके। दूसरी तरफ हम रोकरू को देखते हैं, जो कि आराम से घर में एंटर करने ही वाला था, लेकिन योगो उसे रोकने के साथ कहता है अच्छे समय पे आई हो, आज तुम हमारे साथ चलोगे। तभी रोकरो उसे अभी के लिए मना कर देता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था मैं केगारे एक्सोसिस्ट भगाने में मदद नहीं करूंगा। इसकी ऐसी बातें सुनने के बाद रियो को कहने लगता है देखो तुम्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला, तो तुम समझ गए होगे, तो अब हमारे साथ चलो। लेकिन रोकरू अपना हाथ छुड़ाते हुए वहाँ से भाग जाता है। ये चीज देखने के बाद शिनोसुके बोलता है हमेशा की तरह वो भाग गया। ये देखने के बाद यूसी भी बताने लगा कि वो यहाँ पे क्यों है, वो तो हमारे साथ ट्रेनिंग भी नहीं लेता, और जिस्मा भी उसे अभी भी बच्चा ही समझते हैं। जो सुन के रियो को कहता है 2 साल पहले जब वो यहाँ पे आया था तो वो एक अमेजिंग एक्सोसिस्ट था, सब उसका सम्मान करते थे। 2 साल पहले उसकी उम्र सिर्फ 12 साल रही होगी। हितोशी कहता है तो फिर उसका अंत ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि वो हिनो की ट्रेजेडी से बच गया था। और उसकी ये बात सुनने के बाद योगी हैरान हो गया था। ये वही ट्रेजेडी है जो हमने सीन शुरुआत में देखा था। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर मेगानो गेट की तरफ आ गया था, जहाँ पे पेनियो गेगारेस का सामना कर रही थी, जिसमें इनकी तादाद ज्यादा होने से वो एक को मारती तो दूसरा आ जाता, दूसरे को मारती तो तीसरा आ जाता था। यहाँ तक वो केगारेस वो अपने ही साथी को खा के अपनी पावर को इंक्रीज करा कर रहे थे, जिसकी वजह से पेनियो थोड़ी सी चौंक जाती है, लेकिन वो बिल्कुल भी हार नहीं मान रही थी। उनमें से एक गेगारे अपने साथियों को खा खा के काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। इतने बड़े गेगारे को देख के पेनियो हैरान हो जाती है। साथ पेनियो का लकी चार्म कह रहा था अगर तुम सुरक्षा के लिए डिफेंस को नहीं बढ़ाओगी तो तुम मारी जा सकती हो। जो सुनकर के पेनियो कहती है ये सब मैं भी जानती हूँ, बाजरा तालिस्मान आयरन प्लीज मेरे सामने आओ। ये कहते ही उसका डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। लेकिन एक मुसीबत थी, पेनियो को वो बहुत बड़ा मॉन्स्टर लेके चला जाता है और जोर जोर से हंस भी रहा था। इसके बाद मोरा याकी ब्रिज के पास आ गया था, जहाँ पे कि रोकरू सोच में डूबा हुआ था। तभी रियो की रोकरू से कहता है बहुत बढ़िया रोकरू, तुम्हारे सामने तुम्हारा बहुत ब्राइट फ्यूचर खड़ा है। जिस पे रोकरू कहता है ये तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं यहाँ पे सारे के गार्ड्स का नाम और निशान मिटा दूंगा। ये सब सोचते सोचते रोकरू कुछ ज्यादा ही डीप चला गया था, जो देख करके रोकरू डर जाता है। इसके बाद हमें अगली सीन में पेनियो की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो अपने एक तालिस्मान निकाल के कहती है मेरे तालिस्मान परवलाइज लायन की ताकत मेरे सामने लाओ। तो यहाँ पे इस तालिस्मान की वजह से पेनियो उस मॉन्स्टर के हाथ से बच जाती है और वो एक फ्लेम तालिस्मान को एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी वजह से उसके स्वॉर्ड में एक फ्लेम ताकत आ गई थी। साथ ही साथ अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसने उसके गारे का नाम और निशान मिटा दिया था। पर पेनियो अपनी ज्यादा ताकत यूज करने के चक्कर में थक के नीचे गिरने लगती है और फाइनल बॉस के मर जाने के चक्कर में गॉड्स का गेट मतलब मेगानो गेट्स बंद हो गया। अब वो गिरते गिरते रोकरू के काफी ज्यादा करीब आ गई थी। दूसरी तरफ रोकरू से गिरते हुए देखते ही जा रहा था, तभी उसे माइंड में रियलाइज होता है अरे मुझे तो इसे बचाना भी है, और उसके बाद ये कहता है मुझे इसे बचाना होगा। और ये कहने के बाद वो ब्रिज से तुरंत छलांग लगा देता है। जैसे ही वो कूदता है तो पता लगता है पेन तो बच जाएगी, लेकिन अब रोकरू को कौन बचाएगा।
कोई नहीं बचाता, दोनों पानी में गिर जाते हैं। और रोकरू कैसे भी करके पेनियों के बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है, जबकि उसकी हालत काफी ज्यादा ही खराब लग रही थी। दूसरी तरफ पेनी अपने कपड़े में से पानी निकालने लग जाती है और दूसरी तरफ यहाँ पे हमारा रोकरू जो कि पेनी को देख के वहाँ पे लट्टू हो गया था, पर वो वहाँ पे चताता नहीं है। तभी पेनी उस मैप को देखने लगती है, लेकिन उस मैप को देखने के बाद उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इसी वजह से वो रोकरू की तरफ देखने लग जाती है और उसकी इसी खतरनाक नजर को देख के रोकरू डर गया था। पर वो पेनियों से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? अगर तुम ठीक हो तो मैं थैंक्स कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वो उसके हाथ में मैप थमा देती है, जो देखने के बाद रोकरू कहता है, अच्छा तो ये बताओ, क्या तुम्हें यहाँ पे जाना है जहाँ पे मार्क है? जिसपे कि पेनिया अपना सर हिलाती है, जो कि देख के रोकरू का कहना है, होने दे, क्या है ये? मुझे नहीं लगता ये नाजुकामे स्टेशन की तरह है। चलो छोड़ो, जो भी हो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। इसके थोड़ी देर बाद ये दोनों एक साथ जाने लगते हैं। रोकरू पेनिया की कपड़े के बारे में पूछ रहा था, मैंने तो इसे कहीं भी नहीं देखा आज तक, आखिर तुम कहाँ से हो? इसकी ये बात सुन के पेनी उसे इग्नोर मार देती है। यहाँ पे रोकरू पूछता है, आखिरकार तुम बात क्यों नहीं करती? जिसपे कि पेनी एक बातचीत दर्दनाक कहती है। अब सीन रोड साइड की तरफ आ गया था और देखने से पता लग रहा था रोकरू को जगह का पता नहीं चला। यहाँ पे रोकरू रास्ते को लेके कंफ्यूज हो गया था, लेकिन जब वो पेनिया की नजर देखता है तो वो कहता है, अरे यार मैं मानता हूँ मैं रास्ता खो चुका हूँ, मेरी कोई गलती नहीं, ये सब तुम्हारे मैप के कारण है। ये बात सुन के पेनिया कहती है, तुम यहीं पे रहते हो है ना? जो सुन के रोकरू अपने लाइन पे आ जाता है। साथ ही साथ वो बोलते हैं, अरे यार मैंने कहाँ गलत मोड़ ले लिया, चलो वैसे भी आगे चल के देखते हैं। तभी पेनी उसे कैंडी स्टोर की तरफ इशारा करती है और उसके पेट में से आवाज भी आ रही थी। उसके पेट के गुरगुर सुन के वो रोकरू समझ गया था कि ये बंदी भूखी है, इसीलिए वो उसको कुछ खरीद के खाने के लिए बोलता है, पर उसके पास एक भी रुपया नहीं था। अब रोकरू यहाँ पे कर भी क्या सकता है, वो अपना वॉलेट पेनिया के हवाले कर देता है। एक सेकेंड, ये थोड़ा चूतिया है, थोड़ा पैसा भी तो दे सकता था। इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं कि जहाँ पे पेनिया खाना खा रही थी और बेचारे के पैसे भी उड़ा गई होती है, जिसको देख करके रोकरू गुस्से में कहता है, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी, तुम याद करो मैंने शुरुआत में तुम्हें क्या कहा था, तुम कम पैसे खर्च करना, ठीक है ना? दूसरी तरफ पेनिया को वो चीज मजे से खा रही थी। ये देखने के बाद रोकरू चिल्लाते हुए कहता, तुम इसे इतने मजे से मत खाओ, तुम उस गोल आकार वाले चीज से कितना प्यार करती है। वो गोल आकार वाला चीज वही है जिसे पेनिया खा रही है। रोकरू को इग्नोर मारते हुए पेनिया उस गोल आकार की चीज को मजे से खा रही थी। इतने मजे से खाते हुए देख के रोकरू के मुंह में पानी आ जाता है, इसीलिए रोकरू उसमें से कुछ खाने की कोशिश करता है, लेकिन पेनिया उसे उसमें से एक भी हाथ भी नहीं लगाने दे रही थी। साथ ही साथ वो बिल्ली की तरह गुर्रा रही थी। रोकरू का दिमाग सनक जाता है, क्योंकि वो उसकी ही पैसे से खरीदी हुई थी। उसके बाद वो उससे झगड़ा करते हुए कहता है, तुमने आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और क्या तुम पागल हो गई हो? मेरे ऊपर झपट्टा मारना चाहती हो? बाय द वे, ये तुमने मेरे पैसे से खरीदा है। वो इतना ज्यादा भड़क गया था कि वो अगर लड़का होती तो वो उसकी खैर नहीं थी। और यहाँ पे हमारे रोकरू का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था और वो गुस्सा करने के साथ कह रहा था, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, क्योंकि इस लड़की ने मुझे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। तभी हम उनके साइड में देखते हैं दो बच्चों को जो साइकिल चला रहे थे। तभी उसका बड़ा भाई गोहाना से कहता है, क्या तुम ठीक से बाइक चला रही हो? तो इस पे गोहाना एग्री करने के साथ साथ उसके पीछे पीछे जा रही थी। उस सीन को देख के पीनू के चेहरे पे एक अलग ही स्माइल थी। और दूसरी तरफ रोकरू सोच रहा था, आखिरकार तुम आसमान से गिरी तो गिरी कैसे? तभी वहाँ का मौसम अचानक बदल जाता है, जो देख करके रोकरू तो काफी ज्यादा हैरान हो गया था, जबकि केगारे यहाँ पे जोर जोर से हंस रहे थे। मतलब कि केगारे उन बच्चों को वहाँ से ले जाते हैं। इस मंजर को देख के रोकरू पेनिया से पूछता है, आखिर उन बच्चों का क्या हुआ? जहाँ पे पेनिया बिल्कुल भी जवाब नहीं देती है, मेगानो गेट समन कर लेती है। ये देख कर के रोकरू को एहसास हो गया था कि यह एक एक्सर्सिस्ट है। अब हम मेगानो गेट के अंदर देखते हैं, जहाँ पे केगारे ने एक बच्चे का साइकिल थूक दी। साथ ही साथ वो जो लड़की थी उसका अपना भाई काफी ज्यादा इंजर्ड था, बेचारे को काफी ज्यादा चोट लगी थी, यहाँ तक कि उसका भाई उसे वहाँ से भागने के लिए भी कह रहा था। वहाँ पे हाना रोते हुए कहती है, नहीं हम चलो साथ चलेंगे। दूसरी तरफ वहाँ पे केगारा उन्हें खाने जा रहा था और वो उसे खा ही जाता, तभी वहाँ पे एक शानदार एंट्री के साथ पेनिया को उसे खत्म कर देती है। इस मंजर को देख के रोकरू कहता है, वो सच में एक पावरफुल एक्सर्सिस्ट है, लेकिन मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा वो इतनी ज्यादा ताकतवर है। पर ये अभी तक के लिए खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ के जितने भी केगारे थे वो जमीन के अंदर से भी बाहर निकलने लगे थे। अपने इतने सारे मॉन्स्टर को देख के वो बच्ची काफी ज्यादा डर जाती है और साथ ही साथ इतने सारे केगारे को देख के रोकरू का हाथ भी कांप रहा था। और यहाँ पे पेनिया अपने चारों तालिस्मानों को निकालते हुए एक्टिवेट करने के साथ कहने लगती है,
माई तालिस्मान, स्कंदस तालिस्मान, वज्र तालिस्मान और स्टार तालिस्मान, एग्जिस्ट एन्चेंटमेंट। और वो उसके बाद अपने ऊपर पहनने के बाद बोलती है पलवराइज लायन हेवन स्ट्राइंग सील्ड एंड मेल टाइल्ड वेल्ड फोर लाइनर, मेरे सामने आओ तुरंत। और वो अब फाइट के लिए बुरी तरीके से तैयार हो गई थी और वो काफी सारे केगारेस को एक ही बारी में निपटा भी देती है। उसकी ऐसी पावर्स को देख करके रोकुरो काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो उसी को देख रहा था और अपनी बड़ी पावर को देख करके पेनी काफी सारे केगारेस को एक ही बार में खत्म करते ही जा रही थी। बाद में बच्चे को भी ठीक कर देती है, जिसकी वजह से वो जो छोटी बच्ची थी वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है अपने भाई को ठीक देख के। रोकरू, अरे यार ये तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव था। और रोकरू को मेगानो गेट के अंदर देख करके पेनी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। रोकरू से पूछती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लगता है वो भूल गई है जब उसने गेट को समन किया था तो रोकरू भी साथ ही समन हुआ था। इसकी ये सवाल सुन करके रोकरू कहता है गुस्से में, ये तो तुम ही हो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ, तुमने मुझे घसीटा है, नहीं तो मैं मेगानो गेट के अंदर नहीं आना चाहता था। मेगानो गेट के बारे में बात करता देखकर पेनी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये बात सबको पता लगे। उसी वक्त वहाँ की जमीन से खोने लगी और एक जायंट केकारे बाहर आ गया था। इसको देख करके पेनी भी घबरा गई थी, लेकिन वो रोकरू से कहती है कुछ भी हो जाए लेकिन तुम यहाँ से निकल जाओ कैसे भी करके, तुम जाओगे तब तक के लिए मैं इसका ध्यान भटका के रखूंगी। उसकी ये बात सुनकर के रोकरू वहाँ से चला जाता है उन बच्चों को लेके। उसके बाद पेनी उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन केगारे ज्यादा ताकतवर होने की वजह से पेनी को ही पीट देते हैं। तभी रोकरू को उसके पास आके पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो उसकी बात का ना जवाब देते हुए अपने मन में सोचती है अगर मैंने अभी तक एन्चेंटमेंट ना की होती तो मैं तो मर गई होती। तभी रोकरू केगारे को देख के कहता है ये क्या चीज है, ये तो केगारे से भी बड़ा है और साथ ही साथ इसकी पावर तो और भी ज्यादा खतरनाक लग रही है। इसकी ऐसी बात सुनकर के पेनियाक रोकरू को कहती है तुम उन्हें यहाँ से ले जाओ और मेगानो गेट को छोड़ दो। उसकी बात सुनकर के रोकरू कहता है और तुम्हारा क्या? तो पेनियाक कहती है कि मैं उन्हें हराने के बाद यहाँ पे वापस आ जाऊंगी। तो रोकरू वहाँ पे कहता है क्या तुम इसे सच में कर सकती हो? जो सुनने के बाद पेनियो को तो नहीं पता था वो कर सकती है या फिर नहीं, लेकिन और उसने आज तक ऐसी फाइट भी नहीं की, लेकिन वो भाग भी नहीं सकती क्योंकि वो है एक एक्सर्सिस्ट। और साथ ही पेनियो का एक फ्यूचर भी है जहाँ पे वो चाहती है कि शांति हो, इसीलिए उस शांति के लिए आज इसे उस केगारेस को मारना ही होगा और वो अपनी सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसकी ऐसी बातें सुनकर के रोकरू एकदम हैरान हो गया था और साथ ही दूसरी तरफ पेनी उसे तुरंत निकलने के लिए कहती है। इसी के साथ पेनी एक जायंट केगारेस के पास आ जाती है और यहाँ पे रोकरू खुद को कोसने की जगह कुछ भी नहीं कर सकता, जबकि पेनी उस पे अटैक करने के बाद बोलती है इसकी बॉडी तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि मैं इन्हें मार नहीं सकती। इसलिए वो एक वेम्ब्रा टोकन डांस टेक्निक का यूज करती है। उस टेक्निक से अब अटैक भी कर देती है। उस टेक्निक से काफी सारे लाइट स्वॉर्ड उससे टकरा रहे थे, जिसकी वजह से केगारे को काफी ज्यादा डैमेज भी हो रहा था। पेनिक भी काफी ज्यादा पावर को यूज करने के बाद थकने लग जाती है। दूर खड़ा रोकरू इस नजारे को देख करके बेशर्मी फील कर रहा था क्योंकि वो बेचारी अपनी जान जोखिम में डाल करके इनको बचा रही है। दूसरी तरफ रोकरू ये कुछ कर सकता है लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहता। तभी पीछे से गोहाना की आवाज आती है मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे कोई घर पहुंचा दो। अगले सीन में पेनिक अपने सारे पावर्स को यूज कर बैठी थी। सारे पावर्स को खर्च करने की वजह से वो अपनी लिमिट पे थी और पेनिक को इस तरह कमजोर पड़ता देख करके वो मॉन्स्टर उसके पर अटैक कर देता है, लेकिन पेनिक भी अपनी पूरी पावर को यूज कर करके उसके अटैक को रोकती है और वो अपने मन में कहती है अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद वो फिर से एक ब्रूटल अटैक करती है केगारे पे। वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से पेनिक को भी बैकलैश झेलना पड़ा था और इस वजह से पेनिक के मुंह में से भी ब्लड आने लगता है और साथ ही तालिस्मान के पावर भी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो और भी तालिस्मान यूज करने के बारे में सोचती है, लेकिन उसके पास एक भी तालिस्मान नहीं बचा था। जो देख के पेनिया कहती है लगता है मैंने सारे के सारे तालिस्मान फाइट में यूज कर दिए हैं। और यहाँ पे दूसरी तरफ केगारा जो कि उसके तरफ धीरे धीरे आ रहा था, जो देख कर के पेनिक वहाँ पे हार मान गई थी। वो अपनी मौत को एक्सेप्ट कर बैठी थी, लेकिन रोकरू उसके सामने खड़ा हो गया था। जो देख कर के पेनिक हैरान होके पूछते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो रोकरू कहता है तुमने कहा था कि तुम उसे हरा के बाहर आओगी लेकिन तुम नहीं आई, और साथ ही बात रही उन बच्चों की तो मैंने उन्हें वापस भेज दिया है, और यहाँ तक तुम उसका सामना नहीं कर सकती तो तुम यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें भी ना करा करो। अब से तुम्हें वहाँ की खाने को नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर उनके तरफ हंसते हुए काफी ज्यादा पास आ गया था, जो देख करके पेनिक काफी ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन तभी रोकरू एक ब्लैक तालिस्मान को बाहर निकालता है। उसके हाथ में तालिस्मान देख करके पेनिक हैरान हो गई, जबकि रोकरू
रोकरू बीती बातों को सोच करके उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वो डर जाता है क्योंकि रोकरू के पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तभी पेनिये की आवाज आती है, मैं सभी के गैरेज को मार दूंगी, यह मेरा सपना है। तभी वो अपने आप को भी याद करता है, मैं सभी के गैरेज को मार दूंगा। ये सब सुनने के बाद वो अपने तालिस्मान को एक्टिवेट करता है और कहता है, इनहैंस प्योरिटी, तुरंत मेरे सामने आओ। ये कहते ही वो अपने हाथ में लगी सील को हटाने लगा था और उसका हाथ धीरे धीरे करके सुप्रीम डीमन हैंड में बदल जाता है। ये देख करके पेनिये कहती है, आखिरकार क्या हुआ उसके हाथ को। तभी रोकरू गुस्से के साथ कहता है, जो है सामने उसे रखो, मैं उसे इस दुनिया से मिटा दूंगा। ये कहते ही के गारे पे उसने अटैक कर दिया और अपनी पूरी जी जान लगाने के बाद वो आखिरकार उसके गारे को हराने में कामयाब रहा। रोकरू की ऐसी पावर को देख करके पेनिये हैरान होते हुए कहती है, एक झटके में उसने उसको खत्म कर दिया, मैंने तो ऐसी पावर कभी भी नहीं देखी। तभी रोकरू बताता है, ये पावर एक कर्स के अलावा और कुछ भी नहीं है, और वो ये कहते हुए रो रहा था। और दूसरी तरफ हम एक पर्सन को देखते हैं जो कहता है, एनमाडारो रोकरू आडासीनो पेनियो ये वही है, यही है टू स्टार एक्सर्सिस्ट। चैप्टर 1 खत्म। अब यहाँ पे चैप्टर 2 की शुरुआत होती है और वो शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था, जहाँ पे रोकरू पेनियो सामा को बताता है कि आज के बारे में किसी को भी मत बताना क्योंकि मैं एक्सर्सिस्ट नहीं बनना चाहता। अब इसकी ऐसी बातों को सुनकर के पेनियो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से पेनियो उसको पैर पे मारती है, वो भी जोर से। पेनियो की गुस्से की वजह से यहाँ पे रोकरू का पैर का चटनी बन जाता है, जहाँ पे रोकरू भी कहता है, अरे मेरे पैर को तो छोड़ दो, तुम्हारा गुस्सा मेरे पैर की चट्टी बना रहा है। रोकरू को ऐसी हालत में देख करके आखिरकार पेनियो उसका पैर छोड़ ही देती है और अपने पैर को आजाद देख करके वो थोड़ा सा खुश हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि अरे तुम पागल हो चुकी हो क्या। जबकि पेनियो यहाँ पे बताती है कि मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी थी। ये कहने के बाद ये एक तालिस्मान का यूज करती है और तालिस्मान का यूज करते ही ये दोनों बाहर निकल आते हैं उस खतरनाक वर्ल्ड से। अगले सीन में पेनिये रोकरू से कहती है कि केगारे इतना स्ट्रांग नहीं था, मैं तो उसे अकेले ही हरा सकती थी, लेकिन उठा के आ गए। जिस पर कि रोकरू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि एक तो मदद की, ऊपर से मेरी क्रेडिट भी छिन रही है, और वैसे भी केगारे के सामने तुम्हारी हालत भीगी बिल्ली जैसी थी, और अगर तुम्हें ऐसे ही मुझसे बात करनी है तो तुम बाकी सब खुद से संभाल लो, मैं जा रहा हूँ। पेनियो से रोकते समय कहती है कि मेरा नाम आडासीनो पेनियो है, कोई नाम बताता है तो सामने से नाम बताया जाता है। उसकी ये बात सुन के वो अपना नाम एनमाडो रोकरू बताता है। ये सुनने के बाद पेनियो यहाँ से निकल जाती है, मतलब जाने लग जाती है बिना कुछ कहे, और उसको ऐसे जाते हुए देख करके हमारा मेन कैरेक्टर उसका नाम पुकारता है, लेकिन ये तो पापा की परी है तो इग्नोर कर देती है, जिसपे कि रोकरू कहता है कि आखिरकार चाहिए क्या औरत को। दूसरी तरफ पेनियो पिछले सीन को याद कर रही होती है जहाँ पे कि रोकरू ने उससे कहा था कि तुमने कहा था कि तुम इस केगारे को मार करके जल्दी ही आ जाओगी, लेकिन अगर तुम अपनी बात को पूरा नहीं कर सकती तो बड़ी बड़ी बातें भी ना करा करो। इतना सब खुद से सोचने के बाद अब रोकरू का नाम लेती है और रोकरू का नाम लेते हुए कहती है कि मैं उससे काफी ज्यादा नफरत करती हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें रोकरू के पास लेके जाया जाता है जहाँ पे रोकरू अपने घर पे जा रहा था और वो सोच रहा होता है कि मैं आखिरकार किस बला में फंस गया था। वो लड़की एक्सर्सिस्ट निकली। एक सेकेंड, मेरा बैग, अरे मेरा बैग तो उसी झील में रह गया जहाँ पे मैं गिरा था, मुझे प्यास लग रही है, चलो जूस खरीद लेता हूँ। और वो उसके बाद अपना पर्स खोलता है जूस खरीदने के लिए, लेकिन वो उससे अपना औकात दिख जाता है, भिखारी। अब उसे याद आता है कि उसने ही मेरा पूरा पैसा खाया था। अब ये कहता है कि मुझे उससे कभी नहीं मिलना। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, डियोमेट्री की तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे की रोकरू थका हारा अपने घर को पहुँचता है, लेकिन यहाँ पे रोकरू की बला कहाँ टमने वाली थी, यहाँ पे वही लड़की बैठी हुई थी, मतलब कि पेनियो को, और इस घर में के सारे नमूने इसे सर्व कर रहे थे। तभी रोकरू गुस्से में कहता है कि आखिरकार ये पागल यहाँ पे कर क्या रही है। तभी बुढ़ा कहता है कि आज से ये लड़की हमारे घर में ही रहेगी हमारे साथ, इसका नाम आडासीनो पेनियो सामा है, और हाँ तुम इसके साथ अच्छा व्यवहार करना। अभी पीछे से रियोको आते हुए कहता है कि ये तुम्हारी एज की है, लगता है अब तुम्हारा राइवल मिल चुका है। क्या लगता है रोकरू, तुम्हारे लिए बढ़िया नहीं है। यहाँ पे रोकरू पेनियो की सड़ी हुई शक्ल को देख करके कहता है कि तू आखिरकार मेरी तरफ घूर क्यों रही है। इसकी ऐसी बातों को सुनकर के पेनियो का शिकिगामी, हाँ ये वही है जिसे मैं लॉकेट और चार्म कहता हूँ बड़ी बेवकूफी के साथ। और वो शिकिगामी अचानक से जाता है रोकरू के थोबड़े पे एक पंच मारते हुए और कहता है कि ओए तू इतनी बुरी नजर से क्यों देख रहा है बे? आई एम पेनियो सामा लॉयल फैमिलियर हिनाको, और तुम पेनियो सामा से बिना सोचे ही कुछ भी कह देते हो।
ऐसा नहीं चलेगा, समझा? इस पे रोकरू गुस्से में कहता है तुम दोनों पागल हो क्या यार, और वैसे भी मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है और तुम सब सालों मुझी को इग्नोर कर रहे हो। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ फिर सोने। फिर हम आधी रात का सीन देखते हैं जहाँ पे पेनियो को नींद नहीं आ रही होती है और उसने एक बनी पहन रखा था और दूसरी तरफ हमारा रोकरू जो कि खराटे मारते हुए सो रहा था। तभी उसके नाक में कोई पेपर डाल देता है और वो यहाँ तक तो नहीं रुका, उसके साथ साथ उसका मुंह भी बंद कर दिया टेप से, जिसकी वजह से रोकरू को यहाँ पे सांस आना बंद हो जाती है। सांस ना आने के चक्कर में वो छटपटाने लगता है और छटपटाने के बाद कुछ देर वो अचानक से उठता है। इसकी भैंस की आंख कहीं मीटरोड गिर चुका है क्या? और वो जैसे ही पीछे की तरफ देखता है यहाँ पे पेनियो होती है, जिसको देख करके ये डर जाता है। कुछ समय बाद यहाँ पे पेनियो से रोकरू पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे इस सुगरों के खाने में क्या कर रही हो? पेनियो कहती है मैंने कई बार ठकठकाया। रोकरू कहता है तो क्या तुमने नॉक किया था? और अभी तक सिर्फ 5 ही बजे हैं और इस समय तुम मुझसे क्या ही चाहती होगी? ये बात सुनकर के पेनियो बताती है कि चलो एक साथ हम लोग मगानो चलते हैं। कल मैंने तुम्हारी पावर देखी थी, वो काफी ज्यादा अमेजिंग थी, जिससे कि मेरी गुमान टूट चुकी है। तभी उसका लॉकेट भी बाहर आते हुए कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या कह रही है। पेनियो सामा अभी चाहती है कि वो देखना चाहती है कि तुम दोनों में से बेटर एक्सोसिस्ट कौन है। उसकी ये बात सुनकर के रोकरू उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है कि चल निकल जा चुपचाप से। और देखो पेनियो, मैं फिर से मेगानो नहीं जाना चाहता। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे कहोगे और मैं तुम्हारे साथ चल भी दूंगा? मैं तुम्हारी बातों को मान जाता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला। तभी पेनियो उसके करीब आते हुए उसे घूरने लग जाती है और कहती है कि ये है एक फेंडेरी कॉन्टेस्ट है। पेनियो की ये बात सुनकर के रोकरू यहाँ पे कहता है कि तुम्हारी शकल और तुम्हारी आंखें बैठ नहीं कर ली बिल्कुल भी। अगले दिन मेरे ये को भी उठ गया होता है और वो अपने साथियों से कहता है कि जल्दी उठो, ये गारे समन हुआ है। और इसकी ही दूसरी साइड में रोकरू यहाँ पे पेनियो को अपने कमरे से बाहर निकालते हुए कहता है सुन लो पेनियो, मुझे इस अवसर का इस्तेमाल अपनी बात को क्लियर करने के लिए करा करो। और कल हमारी जाइंट के गारे से फाइट हुई है, हाँ, लेकिन कुछ समय के लिए। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं एक्सोसिस्ट से इतना नफरत करता हूँ कि मैं उन्हें देखना भी नहीं चाहता। इसीलिए मैं तो तुम्हें एक ही सजेशन दूंगा कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। यहाँ पे पेनियो इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी वहाँ पे सिर्फ खामोश खड़ी थी और यहाँ पे रेयो को देख करके इस मंजर को पेनियो को से पूछता है क्या कुछ हुआ है, जिस पर कि पेनियो उसकी बात सुन करके मना कर देती है। तभी पेनियो यहाँ पे आते के साथ वापस से पूछती है क्या के गाड़ी समन हुआ है, मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? तो रेयो को भी मान जाता है। अब हम मेगानो गेट का सीन दिखते हैं जहाँ पे बहुत बड़ा के गारे होता है। यहाँ पे आदिवासी यहाँ पे इतने बड़े के गारे को देख करके हैरान हो जाता है। तो देख करके रेयो को उन्हें तैयार होने के लिए कह देता है, लेकिन उससे पहले ही पेनियो उस पे हमला करने के लिए जाने लग जाती है, जो देख करके बुखलाया हुआ के गारा काफी ज्यादा बुखला जाता है और उसके ऊपर हमला करने लग जाता है। तो पेनियो भी उसके अटैक को डॉज करने के साथ अपना तालिस्मान यूज करती है और तालिस्मान को यूज होता हुआ देख करके के गारे की और भी ज्यादा दिमाग फट जाती है और वो पेनियो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन पेनियो उसके अटैक को आराम से डॉज कर जाती है, क्योंकि यहाँ पे पेनियो अपने तालिस्मान को यूज करने में लगी हुई थी। इधर पेनियो अपने सारे तालिस्मान को यूज करने के साथ ही डुअल स्वॉर्ड को भी निकाल लेती है, जिसका पावरफुल स्वॉर्ड्स है, जिसे ये बाहर आराम से निकाल लेती है। डुअल स्वॉर्ड के कारण से गाड़ी को दोनों तरफ से वो घायल कर देता है। अब इसकी ऐसी फाइट को देख करके उसके सारे टीममेट काफी ज्यादा हैरानी से उन्हें देख रहे थे। और यहाँ पे दूसरी तरफ पेनियो रोकरू की बात को याद करते हुए सोच रही होती है आखिरकार वो के गाड़ी से कब फाइट की थी उसने। ये कहते ही उसके गाड़ी के ऊपर वो वापस से हमला करती है और उसका एक हिस्सा अलग कर देती है और मारते ही समय कहती है कि इससे भी कई ज्यादा कल का के गारे स्ट्रांग था। ये कहने के बाद उसे कल के विजन आने लग जाते हैं, जहाँ पे कि रोकरू उस लड़की से कह रहा था तुम्हें ना मेरी बात माननी चाहिए और तुम्हें किसी से कहीं ज्यादा पावरफुल बनना चाहिए। हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पे छोटी पेनियो कहती है कि मैं करने के लिए तैयार हूँ और न मुझे लगता है न मैं किसी के कंपेयर में न काफी ज्यादा पावरफुल एक्सोसिस्ट हूँ, मतलब की बन जाऊंगी। सोचने के साथ ही उसने उसके गारे का आंख अलग कर देती है, यहाँ तक कि वो काफी ज्यादा गुस्से में थी और गुस्से में ही कहती है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग था लेकिन फिर भी वो मुझे एक्सोसिस्ट से नफरत है। ये वापस से सोचने के बाद उसके ऊपर वापस से ब्रूटल अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो के गारे तो जल्दी से जल्दी ही मर जाता है। और पेनियो को की इतनी ब्रूटल फाइट देख करके यहाँ रेयो को उसकी तारीफ करने लग गया था, लेकिन इस दल्ले को कौन बताए, ये तो रोकरू के गुस्से में है। इसके बाद यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बिल्ली दिखाई जाती है, उसके नीचे की तरफ हमारी पेनियो अपना मास्क निकाल लेती है। रेयो को पेनियो से कहता है मुझे सच में बता पेनियो, क्या तुमने सच में उससे फाइट की थी? वैसे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने तुम लोगों की हाल में बात सुन ली थी। उसकी ऐसी बातों को सुन करके पेनियो बताती है वो है काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और ये सुनते ही रेयो के काफी ज्यादा पसीने आ जाते हैं और वो कहता है कि शायद तुम उसे पहले जैसा बना सको जैसा कि वो पहले था। अगले सीन में कार का विंडो का सीन देखते हैं, बाहर का मतलब यहाँ पर रेयो को पेनियो से कह रहा था कि मैं रोकरू को बचपन से जानता हूँ, जब वो छोटा था। जहाँ पे पेनियो पूछती है क्या तुम दोनों सेकाडोर में थे? बस इस बात पर रेयो को मना करते हुए कहता है कि नहीं,
हम वहाँ पले बड़े बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ पे 5 साल पहले आया था और वो 2 साल पहले आया। मुझे पूरी डिटेल तो नहीं है, लेकिन कुछ उसके साथ सच में बुरा हुआ है। और उस घटने के बाद से मैं उससे जब डोर में मिला तब उसने एग्जॉर्सिस्ट का काम छोड़ दिया था। लेकिन रोकरू जब सच में लड़ता है तो वो अपने लड़ाई के प्रति सच्चा होता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर के पेनू अपने फाइट को याद करती है जहाँ पर कि रोकरू ने अपनी पूरी जी जान लगा करके उसको मार दिया था। अभी यहाँ पे रहियो को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो पहले जितना ब्रेव था और ब्रिलियंट था, वो हमेशा कहते रहता था कि मैं सबसे स्ट्रांग, इसलिए मैं स्ट्रांग एग्जॉर्सिस्ट बनूंगा। और उसका सपना था कि वो सारे बुरे के गारों को मिटा देगा। जो सुनकर के पेनियो को वो पल याद आता है जहाँ पे उसने रोकरू से कहा था मैं सारे बुरे के गारों को जान से मार दूंगी। इसी के साथ यहाँ पे सीन शिफ्ट होकर सेका डोरमेट्री की तरफ आ जाता है, यहाँ पर कि रोकरू भूत की तरह बैठा हुआ था। पर वो वहाँ पे कहता है कि सबसे पावरफुल एग्जॉर्सिस्ट के लिए इतना कुछ। फिर वो गुस्से में वहाँ से जाते हुए बोलता है अरे यार, मैं जब से उससे मिला हूँ सारी की सारी बुरी यादें वापस आ चुकी हैं। चलो अब जाके थोड़ा मुंह धो लिया जाए। ये कहते ही उसने दरवाजा खोल दिया और सामने उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा, जिसको देख करके रोकरू लाल टमाटर हो जाता है, साथ ही गेट बंद भी कर देता है। ये हलचल को सुनकर के योको रोकरू से पूछता है रोकरू, क्या तुम मतलब वहाँ पे तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने दरवाजे पे नोट नहीं देखा? योको की ऐसी बात को सुनकर के रोकरू कहता है अबे कौन सी नोट की बात कर रहे हो? ये कहने की ही देरी थी तभी दरवाजे के ऊपर डबल शॉट की स्लैश होने लगे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे बूढ़ा केक को पटाते हुए कहता है कि प्रणाम प्रणाम, यहाँ पे आके आपने अच्छा ही किया। यहाँ पे दादी पूछती है क्या पेनियो यहाँ पे सेटल हो चुकी है? अगले सीन में रोकरू अपनी जान बचा के भाग रहा था क्योंकि पेनियो उसकी जान लेने के लिए उसके पीछे भाग रही थी। पर वो उसके हाथ में स्वॉर्ड देख कर के कहता है कि अरे प्लीज इस स्वॉर्ड को तो मुझसे दूर रखना नहीं है तो प्लीज मैं बस यहाँ से हटा तो दे। लेकिन यहाँ पे पेनियो उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है हरामखोर कहाँ पे है तू, मेरे सामने आ। यहाँ पे रोकरू चिल्लाते हुए कहता है अरे हरामखोर किससे कह रही हो? अभी कुछ ऐसा हो जाता है जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। वो किसी जगह टकरा जाता है तो वो कहता है नंगे पैर दौड़ना सही नहीं है नौजवान। रोकरू उस बंदे को देख कर के कहता है कि ये पिंक चड्डे में कौन आदमी आ गया यहाँ पे? तभी दादी माँ को झटका लगता है क्योंकि उसे पता है कि ये चड्डी वाला आदमी कौन है, जिसको जेंटलमैन समझ रही थी। इसके बाद बुढ़ऊ बताता है यह एग्जॉर्सिस्ट के चीफ है तसुचिमिकारी मासामा। ये आपकी परेशानी भरी है यात्रा को अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ पे कैसे पहुँचा। मुझे एक गोरे कट हासिल हुआ, ये मेक श्योर करने के बाद कि ये रियल था, इसलिए उसने मुझे बेमिसाल एक्साइटमेंट से भर दिया, जिसकी वजह से मैं आप सभी को खबर देने के लिए मैं टोक्यो के लिए रवाना हो गया। लेकिन ये फील करते हुए कि मुझे थोड़ा शांत हो जाना चाहिए और अपने आग को कंट्रोल कर लेना चाहिए। इसी के साथ मैं सिटी के अंदर एक सुंदर महिला के पास पहुँचा, पर वो यह नहीं जानती थी कि वो उसका लवर है जिसका बिजनेस यहाँ से शुरू होता है। तो मैं तुम लोगों को उस इवेंट को इमेजिन करने दूंगा जो कि उसके और मेरे यहाँ पे आने पे घटित हुआ। यहाँ पे इसकी बात बुढ़ऊ और दादी को छोड़ के किसी को भी समझ में नहीं आती, पर वो मुद्दे की बात करने के साथ कहता है इससे भी जरूरी बात यह है कि मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि तुम दोनों मेरे साथ हो। तभी रोकरू के साइड में बैठी वो दादी कहती है पेनियो सामा अचानक फिर से कार्य भार संभालना है, इसी वजह से था। जिसपे की अरीमा भी एग्री कर लेता है और उसके बाद बताता है जेनर्जिक एग्जॉर्सिस्ट लीडर्स को इकट्ठा करो, देश भर के 5 मिनट को होल में तुरंत। मेरे पास हर किसी के लिए एक स्पेशल सरप्राइज है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हमारी सीन श्राइन की तरफ आ जाता है, जिसपे कि रोकरू कहता है क्या ये पड़ोसी का है मतलब श्राइन? जिसपे कि आदिवासी पूछता है क्या ये सच में वही जगह है? लेकिन वो बुढ़ऊ उसका जवाब नहीं देता है, वो तो बस इग्नोर करके आगे जाने लगते हैं। तो देख करके आदिवासी कहता है हम कहाँ जा रहे हैं? ये तो हम मेन होल के पीछे आ गए। उसी वक्त जिस्मा उसे चुप रहने को बोलकर एक सिगरेट डोर ओपन कर देते हैं, जो देख करके सबकी तो फटी में आ जाती है और हैरान हो जाते हैं। फिर वो इन सबको अपने पीछे आने को बोलता है। इसके बाद हम 5 एलिमेंट्स को देखते हैं जैसे वाटर, वुड, फायर और मेटल। और इस जगह का नाम हॉल ऑफ द 5 मिरर है। वहाँ के ऐसे हाल को देख करके रियो को कहता है क्या सच में सराइन के अंदर ये सब भी है? और वहाँ पे शिनोसुके को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या चल रहा है। उसी वक्त वहाँ पे कुछ एल्डर आते के साथ पेनियो से कहते हैं यहाँ पे तुम्हें देखकर अच्छा लगा, मुझे ये देख करके खुशी हुई, तुम बहुत अच्छी दिख रही हो, तुम इतनी बड़ी हो गई, तुम बड़े होते के साथ काफी ज्यादा सुंदर दिखने लगी हो। मतलब कि यहाँ पे एग्जॉर्सिस्ट लीडर्स पेनियो सामा की यहाँ पे चापलूसी कर रहे हैं।
पसीनों से के बोलता है, वाह ये वाकई ही काफी बढ़िया बात है। मुझे खुशी है कि हम दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग हैं। उसके बाद अरीना सभी लोग से कहने लगता है, इंतजार करवाने के लिए मुझे सब माफ करना। मैं एक्सोसिस्ट का चीफ चिकी आरिमा सबका यहाँ पे इकट्ठा होने के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया। मैंने तुम सभी को यहाँ पे एक ही कारण के लिए बुलाया है, एक बहुत ही बढ़िया और बड़ी खबर के लिए। उसकी ऐसी पागल वाली बातों सुन करके एल्डर कहता है, हाँ ये हमेशा की तरह एक्साइटिंग है। उसके बाद आरिमा कहता है, हाल ही में मैं सच बताऊं तो मुझे शानदार ओरिकल हासिल हुआ है। ये भविष्यवाणी मुझे ये विश्वास दिलाती है कि दोनों के बीच में लंबी लड़ाई चल रही है। हम एक्सोर्सिस्ट और के गायरेज आखिरकार लंबे समय बाद ये खत्म होने जा रहा है। हाँ, मुझे बताया गया है कि गॉड का बच्चा मीको जल्दी ही इस दुनिया में आने वाला है। क्या लगता है तुम सभी के लिए ये रोमांचक नहीं है कि ये बात सुन करके वहाँ के सारे एल्डर फुसुर फुसुर करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे रोकरू को कुछ भी नहीं पता। अरीना बताता है वो भगवान का बच्चा जिसके बारे में एंशिएंट टाइम से बात की जा रही है, ग्रेट हिस्टोरिकल एक्सोर्सिस्ट नौ सोरी सामा से भी सो शरीफ वह है जो कि केगारे को प्यूरिफाई करेगा और घिनौने मेगानो गेट को तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। मीको अरीमा की ऐसी बातों को सुन करके तो वहाँ के सारे शौक में थे। भी उनमें से एक एल्डर कहता है, तो आखिरकार किसी ने नाम लायक पावर को हासिल कर ही लिया है। इस पर की अरीमा एक अजीब सी स्माइल करके कहता है, और दार्सियो पेनियो क्या तुम प्लीज आगे आ सकती हो। उसका नाम सुन करके बाकी बातें होने लग जाती है। यो तो कोई फेमस आसिनो क्लैन की है। ये सबको समझ में आता है कि यह वही होगी। फिर वो आगे बढ़ने लगी तो देख के अरीमा कहा, मैं समझता हूँ कि यह पुराने लोगों के बीच में अब भी पॉपुलर है। क्या चपरासुए के द्वारा लाड प्यार करने से तुम्हारी इंजरी से उभरने में कुछ मदद मिली है। अब दूसरा एनमाडो रोकरो का नाम सुन के पेनी और रोकरो दोनों हैरान हो जाते हैं। अरीमा बोला, रोकरो कुन प्लीज आगे आओ। पर रोकरो को कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था कि तभी उसके पीछे से रहियो को बताता है, मैं भी नहीं जानता लेकिन तुम आगे जाओ। रोकरो को आगे बढ़ता देख करके एल्डर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि अब इसको क्यों आगे बुलाया गया है। पर उससे भी ज्यादा दादी हैरान थी। दादी जी मुंह बंद कर लो, मच्छर घुस जाएगा। जिसके बाद अरीना इन दोनों को पकड़ के बताता है कि मैं तुम्हारे बारे में बताता हूँ। ये दोनों 14 उम्र के हैं लेकिन एक्सोर्सिस्ट के रूप में इनकी एबिलिटी किसी और के कंपेयर में कहीं ज्यादा है। ईस्ट और जापान में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सोर्सिस्ट है एनमाडो रोकरो और वेस्ट जापान से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है शिनोपेनियो। स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड सुन करके आदियोशी का तो मुंह खुला ही रह गया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि रोकरो ईस्ट जापान का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। वहाँ के एल्डर भी कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि कांतो में कोई इतना पावरफुल भी है। अरे यार, मैंने पहले ऐसे एनमाडो रोकरो का नाम नहीं सुना था। तभी रोकरो उससे कहता है, अरे बात बनाना बंद करो यार। जो सुन करके अरीमा कहता है, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बना रहा हूँ, अब तो मेन इवेंट का समय आ गया है। अब तुम दोनों अपने स्किल को दिखाने जा रहे हो। अरीमा की ऐसी बातें सुन करके तो दोनों और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पर अरीमा उन्हें समझाता है, तुम दोनों अपनी पूरी ताकत से लड़ोगे, जैसा कि तुम दोनों एक दूसरे को मार डालने का इरादा रखते हो। इसका जवाब देते हुए रोकरू कहता है, भाड़ में जाओ तुम सब, मेरे को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और इसका कोई कारण भी नहीं बनता। ये बात सुनकर के अरीमा बताता है, एक्सोर्सिस्ट का फ्यूचर नहीं, जापान का फ्यूचर हाँ इस हिस्टोरिकल प्लेस पे टिका हुआ है और यहाँ पे तुम्हारी पर्सनल फीलिंग की कोई वैल्यू नहीं है। इसे देखो, ये जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये कहने के बाद पेनियो ने उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। जो देख करके रोकरू उसके अटैक से खुद को बचाते हुए कहता है कि रुको, मैंने तुमसे कहा था मुझे एक्सोर्सिस्ट वालों से नफरत है और कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पेनियो उस पे अटैक करते हुए कहती है, मैं तुम्हें हराना चाहती हूँ। दोनों की लड़ाई को देख करके दादी माँ कहती है, अरीना तुम क्या चाहती हो, ये तुम क्या कर रहे हो। कहते हैं, अगर वो दोनों मैगो कैंडिडेट है तो विनर ही मेको होगा। दूसरी तरफ पेनियो एकदम से पागल हो गई थी क्योंकि वो बार बार रोकरू पे जानलेवा अटैक कर रही थी। लेकिन हमारा रोकरू उसके अटैक को डॉज करने में ही अपना टाइम वेस्ट कर रहा था, जबकि पेनियो उस पे हमला करते हुए कहती है, तुम अपने ब्लैक तालिस्मान का इस्तेमाल करो। लेकिन रोकरू यहाँ पे मना कर देता है उसे। ये सुनते ही वो अपनी जोर की लात उसे मारती है और पेनियो कहती है कि तुम अपने फाइट को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे हो। अब यहाँ पे अगले सीन में वो एल्डर फाइट को देख करके कहते हैं, ये तो एक तरफा है,
क्या सच में ये लड़का एकांतों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है? करीमा बोला, पेनियो तुम उसे जोर से ढकेल सकती हो, जो एक्सोसिस्ट फाइट नहीं लड़ेगा वो बेकार है और कमजोर एक्सोसिस्ट का मरना तय है, वो भी अपने पुराने दोस्तों की तरह। वो इसलिए मर गए क्योंकि वो सब कमजोर थे, इसके लिए यही सब कुछ है। खैर उनकी मौत तो मामूली थी, इससे ये साबित होता है कि आखिरकार वो कितने कमजोर थे, कचरे थे जो एक्सोसिस्ट के रूप में काम पूरा ना कर सके। आखिरकार वो तो बड़ा होकर के भी कचरा ही बना रहेगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर के रैयो को बोला, तुम इसे कैसे कह सकते हो ये सब? उससे भी कहीं ज्यादा रोकरू को गुस्सा आता है, यहाँ तक कि वो अपने ब्लैक तालिस्मान के साथ सुप्रीम डीमन हैंड को भी समन कर लेता है। अब उसकी ऐसी पावर को देखकर अदियोसी रैयोको से पूछता है कि बताओ रैयोको वो क्या है, लेकिन यहाँ पे रैयोको को भी पता नहीं था वो क्या है। यहाँ तक कि उसकी बढ़ी हुई पावर को देख करके एक्सोसिस्ट लीडर्स भी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। तभी रैयोको उसकी कड़वी बातों को सुन करके उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगा। उसको अरीमा की तरफ बढ़ता देख करके दादी पूछती है, वो लड़का कौन है और उसकी खतरनाक पावर? की तरफ पेनियो अपनी एक्सट्रीम पावर को एक्टिवेट करने के साथ ही रोकरू के सामने आ जाती है, साथ ही ये कहती है कि मैं वो हूँ जो तुमसे फाइट कर रही है। ये कहते ही वो अपने फ्लेम तालिस्मान को एक्टिवेट करती है और उसके साथ ही पर हमला कर देती है, लेकिन उसको पता नहीं था वो किसके साथ पंगा लेने जा रही है। जिस बंदे ने जायंट के गारे को एक पंजे में धैर्य कर दिया था, उसके गारे को पेनियो अपने मारने के लिए अपनी जी जान लगा देती है। उसके गारे का बाल भी बाका नहीं कर पा रही थी। यहाँ पे हो भी क्या सकता था, रोकरू के एक ही पंच में वो ढेर हो जाती है। इस मंजर को देख के रीमा के मुंह पे एक अजीब सी ही खुशी थी। तभी पेनियो खुद को संभालते हुए रोकरू से कहती है कि मैं तुम्हें हरा दूंगी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए। जिसपे कि रोकरू कहता, शांत हो जाओ, मैं ये सुनना भी नहीं चाहता। जिस बात का जवाब देते हुए पेनियो बताती है, क्यों तुम भी तो यही चाहते हो, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सोसिस्ट बनना। पेनियो की बार बार बातें सुन करके यहाँ पे रोकरू बोला, तुमने सुना नहीं, मैंने कहा चुप रहो। ये कहता ही उसके ऊपर काफी सारे पतलों से उसने हमला कर दिया। रोकरू की इतनी ब्रूटल अटैक को देख करके वहाँ के सारे एल्डर्स की बोलती बंद हो गई थी। पेनियो कैसे भी उसके अटैक को डॉच करते हुए अपनी मरी हुई फैमिली का याद करने लगती है। हाँ तो हमारा रोकरू और भी ज्यादा बुखला गया था, उसके ऊपर एक घातक हमला करने वाला था। ये देख करके तो दादी की हालत खराब हो जाती है। तभी पेनियो काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाने लगी और उसके अंदर से सुप्रीम एनर्जी बाहर की ओर निकलने लग जाती है, जिसको देख करके रोकरू अपना अटैक रोक कर पीछे की तरफ हट जाता है। लेकिन पेनियो की पावर यहाँ पे एक्स्ट्रा और ज्यादा बढ़ गई थी और वो इसी ताकत से पेनियो काफी ज्यादा तेजी से मूव करते हुए के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से रोकरू यहाँ पे इंजर्ड हो गया था। लेकिन पेनियो यहाँ पे भी नहीं रुकती, अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए और भी ज्यादा हमले करने लगती है। रोकरू बिना कुछ कहे चुपचाप से घायल होते ही जा रहा था, मतलब कुछ उखाड़ ही नहीं पा रहा था, तो क्या कर लेगा बेचारा। ये देख करके बुढ़ाऊ को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी दादी बताती है, तेजी ऐसी है कि आग भी उसका पता नहीं लगा सकती। यह वो जगह है जहाँ पे पेनियो सामा सच में साइन कर रही है। फिर फाइट के बीच में रोकरू जमीन की तरफ एक पंच मारता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देख करके पेनियो कहती है, तुम मुझे अंधा करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मेरे हमले नहीं रुकेंगे। ये कहते ही उसने उसके ऊपर हमला कर दिया। लेकिन इस बार रोकरू उसके अटैक को देख लेता है और एक फ्लेम पंच तैयार कर उसके पास बढ़ने लगा। इसी के साथ दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराने ही वाले थे। उसी वक्त रीमा अपने एक तालिस्मान को यूज करते के साथ उनके पावर को सील कर देता है। पावर सील होने की वजह से दोनों एक दूसरे के ऊपर ही गिर जाते हैं। लेकिन रोकरू की हालत काफी ज्यादा खराब लग रही थी क्योंकि पेनियो उसके ऊपर अभी भी चढ़ी हुई है, इसीलिए उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। लेकिन अभी भी उसको समझ में नहीं आता आखिरकार ये अचानक से क्या हुआ। यहीं पे एपिसोड का खत्म हो चुका है और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे चैनल पे एक मस्त सा मजेदार एनिमे रिलीज हो चुका है, तो जाके देखो बहुत मजा आएगा, मेरी फुल गारंटी है। मैंने इसमें बहुत मेहनत भी की है, तो प्लीज जाके देखो और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज।